साईं की बात। बच्चे, आज का जो ये सवेरा है ना, ये तुम्हारा है मेरे बच्चे। देखो इस सवेरे को, उठो, आज की नींद से उठो मेरे बच्चे और देखो ये सवेरा, ये सूरज की नई किरण आज तुम्हारे लिए है। देख लो इस सूरज की किरण को मेरे बच्चे, आज गौर से देख लो, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारी जिंदगी में बदलाव होंगे मेरे बच्चे। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसके बारे में तुमने इससे पहले कभी नहीं सोचा, सपने में भी कभी नहीं सोचा, लेकिन अब बदलाव होंगे क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे प्यार से मैं बहुत बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न। क्योंकि तुमने मुझे बहुत खुश किया, बहुत बहुत खुश किया मेरे बच्चे। तुमने बिना नागा किए नियम से मेरी पाठ पूजा की, मेरे लिए हर एक चीज़ की। तुम्हारे पास वक्त हो ना हो, तुम मेरे लिए वक्त निकाल ही लेते थे मेरे बच्चे। चाहे कैसे भी हो, चलते फिरते ही सही, तुम मेरा नाम स्मरण करते हो। और सुनो, तुम्हारी चौखट पर ना कुछ दिन पहले 2 लोग आए थे मेरे बच्चे, जिन्होंने तुमसे कुछ मांगा था। याद आया? वो मैं था मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे द्वार पर आया था। तुम मुझे बहुत पुकार रहे थे ना, आवाज़ लगा रहे थे ना कि साईं आ जाओ, साईं आ जाओ। कुछ मेरे बच्चों को गलत फहमी है कि साईं अकेले आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, मैं किसी ना किसी को अपने साथ लेकर ज़रूर आता हूँ मेरे बच्चे, कभी ना कभी। क्योंकि क्या है ना कि कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, तो मुझे उसे भटकाने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए कभी मैं 3 के रूप में आता हूँ, तो कभी मैं 2 के रूप में आता हूँ। कभी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर आता हूँ, कभी मैं गणेश लक्ष्मी बनकर आता हूँ। मेरे अलग अलग रूप हैं मेरे बच्चे। मैं हर तरीके से तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। और सुनो, तुम्हारे सोचने की वजह पता है क्या है? कि तुम सुनते हो लोगों की। देखो, सुनना बंद कर दो। सुनने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जवाब देना है, मैं जवाब देने को भी नहीं कहूँगा। बस नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज से अच्छा कोई तरीका है ही नहीं मेरे बच्चे। अगर तुमने इस तरीके को अपना लिया ना, अपने कान बंद कर लिए, अगर कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है, कैसा भी अपशब्द कह रहा है, तो अपने कानों को बंद कर लो। दूसरे के लिए नहीं कि दूसरा तुमसे कुछ कह रहा है, इसलिए कि तुम्हारे मन को शांति मिल सके, तुम्हारा मन शांत रह सके, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं रहेगा, उथल पुथल रहेगा ना, तो तुम अपने काम को भी ढंग से नहीं कर पाओगे। और जो कहने वाला है ना, वो तो चाहता है कि तुम अपने काम को ढंग से ना कर पाओ, कुछ भी ना कर पाओ। तो तुम ना उसकी जो सोच है ना, उस पर बिल्कुल खरे उतर जाओगे। जो वो चाह रहा है तुम वही कर दोगे। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सबसे पहले रोना बंद कर दो। जो तुम्हारा ये दिल दुखता है ना कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, एक बात बताओ, जो इंसान तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, तो क्या वो तुम्हारा अपना है? अगर वो तुमसे उल्टा सीधा कह रहा है, तुमसे ईर्ष्या रखता है, तुमसे नफरत करता है, तो क्या वो तुम्हारा अपना है? अगर वो तुम्हारा अपना है ना, तो उसके लिए रो, उसके लिए दुख मनाओ, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन जो इंसान तुम्हारा अपना है ही नहीं, जो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं सोच रहा, तो वो किस बात का तुम्हारा अपना, किस बात का मेरे बच्चे? और अगर वो अपना नहीं ना, तो उसके लिए आंसू बहाना, दुख करना, ये तो कहाँ की मेरे बच्चे बात है? बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज करोगे तभी खुश रहोगे, मेरी बात को समझो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा रंग सांवला है, तुम्हारा रंग काला है? क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे, क्या फ़र्क पड़ता है? बताओ, क्या कृष्ण का रंग काला नहीं था? फिर भी आज दुनिया उनके लिए पागल है, उनकी भक्त है, उनके बच्चे हैं। तो फिर बताओ, क्या कृष्ण सबके प्यारे नहीं? क्या कृष्ण सबके मोहक नहीं? क्या कृष्ण सबके दुलारे नहीं? बताओ तुम मुझे। कृष्ण सबको बहुत प्यार करते हैं और कृष्ण से सब प्यार करते हैं, जानते हो ना इस बात को? तो बात मेरे बच्चे व्यवहार की आती है, तुम्हारी ज़ुबान की आती है, वाणी की आती है। इंसान का जो रंग है ना मेरे बच्चे, रंग, उम्र, ये सब ढल जाता है मेरे बच्चे एक वक्त पर आकर। और रंग से ना किसी भी इंसान को तुम आंकलन नहीं कर सकते हो। इंसान का आत्मविश्वास बोलता है, उसका व्यवहार बोलता है, उसकी ज़ुबान बोलती है। अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है ना, उसमें मिठास है, तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर बुद्धि है किसी भी काम को करने की, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में आगे बढ़ने से। तो तुम ना इन सब चीज़ों को लेकर, अपनी कमियों को लेकर, और ये कमियां कमियां भी नहीं मेरे बच्चे, ये तो ईश्वर के बनाए रंग हैं। क्या इंसान को काला रंग पसंद नहीं? क्या तुम्हें काले कपड़े पसंद नहीं? पसंद है ना? क्या तुम्हें काली चीज़ें पसंद नहीं? तो फिर ये क्यों सोचते हो कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान दिल देखता है ना, जो इंसान सच्चाई देखता है,
तो वो तुम्हें पसंद करेगा, ज़रूर करेगा। और ये सही भी है मेरे बच्चे, जो इंसान चेहरे की तरफ आकर्षित होता है ना और उसके गुण नहीं देखता, तो वही इंसान बाद में पछताता है। और जो तुम्हारे दिल में झांकेगा ना, तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारी ईमानदारी को देखेगा ना, तो सच में वो तुम्हें मिलेगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए कोई बना नहीं, तुम्हारे लिए बना है मेरे बच्चे। मैंने अपने किसी भी बच्चे को अकेला नहीं भेजा, मैंने अपने बच्चों को जोड़ों के साथ भेजा है। और तुम्हारा जीवन साथी भी जल्दी मिलेगा और वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। सुन रहे हो ना? और सुनो, मुझे पता है कि तुम बहुत लंबा जाना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो। तुम्हारा मन है कि तुम अकेले कहीं बहुत दूर जाओ, तुम्हारा मन है। तो सुनो, मैं ऐसा करने को कर दूँ मेरे बच्चे, लेकिन अगर तुम अपने परिवार से इतना दूर जाओगे ना, तो सबको तुम्हारी चिंता होगी। लेकिन हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ में कोई जाएगा, और वो इतना दूर जाएगा तुम्हें लेकर कि तुम्हें वहाँ जाकर ना बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम चाहते हो ना कि ज़िंदगी जीना है तुम्हें इस दुनिया से, इस भीड़ भड़के से और बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलकर शांति के माहौल में जाना है। तुम्हें कुछ दिन की शांति चाहिए, कुछ दिन के लिए तुम्हें आराम चाहिए, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन मुझसे वादा करो, जब लौट कर वापस आओगे तो तुम्हें पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तुम्हें ना अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा, इस वक्त तुम्हारा मन नहीं लग रहा किसी भी काम में, इसलिए तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उसके आने के बाद तुम्हें सारा काम संभालना होगा, ठीक है? जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और सुनो, बनना है ना तो किसी की खुशी बनो मेरे बच्चे, किसी के चेहरे पर खुशी लेकर आओ, किसी की ज़िंदगी में उजाले लेकर आओ मेरे बच्चे। अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो किसी की ज़िंदगी को संवारो। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी का रिश्ता टूट रहा है ना, और तुम्हें लगता है कि तुम उस रिश्ते को बना सकते हो, तो उस रिश्ते को बनाने की कोशिश करो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन तुम अगर बनाने की कोशिश करोगे ना, तो वो रिश्ता बन जाएगा। और सुनो, तुम्हारे घर पर जो पेड़ है उसमें एक गिलहरी रहती है ना, तो वो मेरा ही बच्चा है मेरे बच्चे। और वो गिलहरी आकर कुछ ना कुछ खाकर जाती है तुम्हारे घर के आंगन से। तो वो यूं ही नहीं खाती मेरे बच्चे, उससे मेरा आदेश है कि वो तुम्हारे घर पर रहे, तुम्हारी देखभाल करे, तुम पर नज़र रखती है वो, क्योंकि वो एक तरह से कह दो तो मेरा ही अंश है, वो मेरा ही रूप है वो। और वो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती है। जब तुम उसे कुछ ना कुछ खिलाते रहते हो ना, तो वो तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती है। जानते हो, उसके आशीर्वाद से ना कई बार तुम्हारे घर पर आफत आने से टल गई, संकट आने से टल गया मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर पर संकट आने वाला था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वो टल गया। तुमने जो ये सेवा की ना मेरे बच्चे, जाने अनजाने ही सही, तुमने जो सेवा की, इस वजह से ना तुम्हारे घर से बहुत सारी बलाएं टल गई। और सुनो, ये दुनिया में क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? खुशियाँ मत ढूंढो मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में दुख है, इस दुनिया में खुशी नहीं है। इंसान बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि दुनिया में खुशियाँ हैं। दुनिया में खुशी नहीं, तुम्हारे अंदर ही खुशी है, तुम्हारे अंदर ही आनंद है। अगर अपने आप को खोजोगे ना, अपने आप को ढूंढोगे, तो तुम्हें वो खुशी भी मिल जाएगी। कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो अकेले में ना बहुत खुश रहते हैं, उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जानते हैं असली सुकून, असली शांति ना उनके अंदर ही है और कहीं नहीं। तो इस बात को तुम भी समझो। जिस दिन तुम समझ गए ना, उस दिन कभी भी अपने आप को अकेला महसूस तो नहीं करोगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमसे कोई ज़मीन जायदाद छीन सकता है, तुमसे कोई पैसा छीन सकता है, तुमसे तुम्हारा कुछ चीज़ें छीन सकता है, लेकिन तुमसे तुम्हारे वो गुण नहीं छीन सकता, तुम्हारी बुद्धि नहीं छीन सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। वो सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।